ये कहानी म्यूटेशन से तबाह हुई दुनिया में शुरू होती है, जहां पृथ्वी पर ऐसे समाज को दर्शाया गया है जहां सामान्य मनुष्य लगभग गायब हो चुके हैं। उनकी जगह हाइब्रिड प्राणियों ने ले ली है, जिनमें मानवों और पशुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। कथा बेले लाब्लैक के इर्द गिर्द घूमती है, जो मानव रूपी जानवरों के वर्चस्व वाली दुनिया में एक निर्वासित के रूप में पैदा हुई थी। फेसलेस कहलाने वाली बेले अपनी असली उत्पत्ति को उजागर करने और अपने जैसे अन्य लोगों से जुड़ने की अथक इच्छा से प्रेरित है। उसकी खोज उसे एक खतरनाक यात्रा पर ले जाती है, जो रहस्यों, बाधाओं और दुर्जय विरोधियों से भरे परिदृश्य से होकर गुजरती है। आज हम 2024 में रिलीज एनीमे सीरीज बाय बाय अर्थ के अगले एपिसोड की कहानी बताने जा रहे हैं। नए एपिसोड की शुरुआत हमारी नायिका बेले के जागने से होती है। वह देखती है कि आसपास के सभी पेड़ नीले हो गए हैं। वह हमें बताती है कि वह लंबे समय से क्वार्ट्स के जंगल में नहीं गई है, लेकिन उसने इस जगह को कभी मिस नहीं किया। अचानक वह देखती है रब्बीता नाम का एक छोटा खरगोश उसके बगल में आ गया है। वह इसकी सुंदरता से बहुत चकित है और कहती है, खरगोश से मिलना सौभाग्य की एक निशानी है। वह फिर रब्बीता को उठाती है और कहती है, तुम बहुत मासूम लग रहे हो। फिर वह सोचती है, इस खरगोश के साथ रहना एक अच्छा विचार नहीं है। वह उसे कप देती है और वह से चली जाती है। इसके बाद बेलेबार्ग शहर पहुंचती है, जहां हर कोई उसे देखता है, आश्चर्य करता है कि यह लड़की कौन है। वह बाजार में प्रवेश करती है और एक रेस्तरां में जाती है। रेस्तरां का मालिक उसे देखता है और उससे कहता है कि वह बहुत सुंदर है। बेले उसे कुछ खाने के लिए और कुछ ठंडा पीने का लाने के लिए कहती है। रेस्तरां का मालिक उससे कहता है, सुनो लड़की, हम बार्क शहर में तय कानून के अनुसार जीते हैं। यहाँ हर कोई जन्म से ही अपनी किस्मत लिखा के आता है। जन्म से ही या तो वह अच्छा या बुरा होता है। अगर तुम इसका विरोध करोगी तो तुम मारी जा सकती हो। बेले उनसे पूछती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? फिर वह उसे बताती है कि उसका नाम बेले लेब्लांक है। रेस्तरां मालिक उसका स्वागत करता है और कहता है कि उसका नाम हैगी है। फिर हैगी बेले से पूछता है कि वह बार्क शहर के बारे में क्या जानती है। वह उसे बताती है कि शहर अच्छे लॉर्ड्स और बुरे लॉर्ड्स के बीच विभाजित है, जिसका मतलब है कि महल के अंदर के लोग और बाहर के लोग। इस विभाजन के बिना तय कानून बच नहीं सकता और किसी को भी इस संतुलन को बिगाड़ने की अनुमति नहीं है। हैगी उससे कहता है कि उसे जल्दी से पता लगाना चाहिए कि वह किस पक्ष की है। बेले उससे कहती है कि उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जल्द ही यह देश छोड़कर एक साहसी बनने की योजना बना रही है। यही वजह है कि वह बार्क शहर आई है। फिर हैगी उसे बताता है कि महल में रहने वाला राजा वास्तव में इस शहर पर शासन नहीं करता है। फिर अचानक बेले के साथ कुछ अजीब होता है। हैगी उससे पूछता है कि क्या हो रहा है और वह उसे बताती है कि उसे उस राजा का नाम याद है। यह डीएक्स माचिना है। वह वास्तव में मामले को नहीं समझती है और कहती है, यह बस कुछ ऐसा है जो मैंने बहुत पहले एक मूर्ख से सुना था। फिर वह खुद से कहती है, मैंने किसी को मार डाला। अचानक छोटे खरगोश के साथ पहरेदारों का एक समूह प्रवेश करता है। कमांडर सभी को बताता है कि खरगोश ने उसकी तलवार खा ली है। हर कोई अपनी तलवारें खींचता है और खरगोश को मारने का फैसला करता है, लेकिन बेले आखिरी समय पर हस्तक्षेप कर कर उन पर हमला बोल देती है। फिर वह अपनी तलवार निकालकर उसकी शक्ति को जगाती है और उन पर हमला बोल देती है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके साथ कुछ अजीब होता है और वह कहती है, क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लोहे का टुकड़ा घुमा रही हूं। उसे एहसास होता है कि यह उसका अभिशाप है और वह अब कुछ भी नहीं काट सकती। पर वह उन सभी को हरा देती है। फिर हम छोटे खरगोश को पहरेदारों की टूटी हुई तलवारों में से एक को खाते हुए देखते हैं। उसी समय कमांडर उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर जब बेले उस कमांडर पर हमला कर रही होती है तो हैगी उसे रोकता है और कहता है, तुमने अपनी बात कह दी है और हम तुम्हारे कौशल और तुम कितनी क्रूर हो ये देख सकते हैं। तुमने कुछ ऐसा किया है जिसे बदला नहीं जा सकता। उन क्षणों में बाहर से डुअलिस्ट्स आते हैं, जिन्हें अच्छे डुअलिस्ट्स के रूप में जाना जाता है। हैगी बेला से पूछता है कि क्या उसके पास पहचान पत्र है, लेकिन बेले उसे बताती है
कि उसके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है? फिर वह उसे जल्दी से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने बिना पहचान पत्र के तलवार का इस्तेमाल किया है और वे उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। वह खाने के लिए पैसे छोड़ती है और बाहर जाती है। तभी हम उसे पकड़ने आए सैनिकों को देखते हैं। एक कछुए के ऊपर एक पिंजरे में कैद बेले उन सैनिकों के साथ निकल जाती है। चलते चलते वह अपनी तलवार से कहती है कि उसे इस शहर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, सिवाय इसके कि वह उससे इसी शहर में मिली थी। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि उसे सजा का इंतजार करने वाली कारागार में रखा है। वह खुद से बात करते हुए कहती है, यह जगह वैसी ही है जहां मुझे बचपन में रखा था, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं कुछ भी नहीं काट सकती। यह मेरे अभिशाप का रूप है और यह साहसी बनने की पहली परीक्षा भी है। उसे याद है कि वह लंबे समय तक इंतजार करती रही, उम्मीद करती रही कि कोई उसे इस मुश्किल से बचा लेगा। वह दरवाज़ा खटखटाती है, उम्मीद करती है कि कोई उसे बचाने आएगा। फिर वह उठती है और खुद को डांटती है, कहती है, तुम्हें क्या हो गया है बेले? कोई तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आएगा। दरवाजे को घूरने से वह नहीं खुलेगा। वह अपनी तलवार से दरवाज़ा काटती है और बाहर निकल जाती है। एक गार्ड उसके पास आता है और वह उससे कहती है, मोमबत्ती बुझ गई है, जैसा कि तुमने कहा था। जब मोमबत्ती बुझ जाएगी मैं इस जगह से बाहर आ जाऊंगी। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह जाफ नामक डुअलिस्ट्स को बुला सकता है, क्योंकि वह उससे मिलना चाहती है। वह उसे आश्चर्य से देखता है और दृश्य हैगी पर आ जाता है। कोई उससे पूछता है, क्या किसी ने तुम्हारी तलवार तोड़ दी? जैसे ही हैगी ने पलट कर देखा, उसने खुद को नकाब पोश आदमी एडोनिस के सामने पाया, जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। एडोनिस उसके पास गया और पूछा, अगर तलवार तुम्हारी नहीं टूटी थी तो फिर किसकी थी? हैगी ने उसे बताया कि कुछ पहरेदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अब उसके कमरे में हैं। एडोनिस ने पूरी कहानी जानने के लिए उनसे मिलने की अनुमति मांगी और हैगी ने उसे अनुमति दे दी। उसी समय उन्होंने बाहर से चीखें सुनी। क्या मामला हो सकता है? क्या किसी के घर में आग लग गई है? लेकिन मेरे दोस्तों, ये कुछ और ही था। ये शून्य सेना थी और उनके द्वारा पकड़े गए किसी भी व्यक्ति का भयानक अंत होता। वे लाश या कंकाल जैसे दिखते हैं और बहुत भयानक लग रहे हैं। इस बीच हम बेले को देखते हैं जो जैफ के साथ उसके घर में है और उसके आतिथ्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब इस जगह पर है। वे टेबल पर बैठे और जैफ ने उसे बताया कि उसके गुरु ने उन्हें उसकी देखभाल करने के लिए कहा है। फिर उसने उसे एक पहचान पेंडेंट दिया, लेकिन उसे उस पर अपना नाम खुदवाना था। उसने इसे लिया और पूछा, तुम जैसे बेहतरीन डुअलिस्ट्स मेरे गुरु के लिए इतनी परेशानी क्यों उठाएगा? क्या वह तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण थे? जैफ ने जवाब दिया, हाँ, मैं उनकी तुलना में थोड़ा भी नहीं हूं। बेले ने माफी मांगी और पेंडेंट वापस देते हुए कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह एक साहसी बनने जा रही है। जैफ ने उससे कहा कि जब तक वह राजा के साथ समझौता नहीं कर लेती, तब तक वह साहसी नहीं बन सकती और उसे कुछ समय के लिए इस भूमि की सेवा भी करनी होगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक अभिशाप से बंधी हुई हूं। मैं इससे पहले की तरह कुछ भी नहीं काट सकती। उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, सब कुछ हल हो जाएगा। जैफ ने उससे कहा कि यह पेंडेंट उसके अभिशाप के रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा और साथ ही उसकी यात्रा में भी सहायता करेगा। बेले ने मजबूर महसूस करते हुए पेंडेंट स्वीकार कर लिया और जैफ को हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि मुझे किसी पर निर्भर रहने की आदत नहीं है, लेकिन जब से तुमने प्रस्ताव दिया है, मैं जितनी भी मदद मिल सकती है उसे स्वीकार करूंगी। अचानक उसने खरगोश को कुछ खाने की कोशिश करते हुए देखा और उसे यहाँ पाकर आश्चर्यचकित हो गई। बेले को एहसास हुआ कि खरगोश उसे धन्यवाद देने आया था। उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही हस्तक्षेप करने का फैसला किया था। जैफ ने खरगोश को देखा और समझ गया कि यह ही हंगामे का कारण था। उसने कहा, आपको इस भटकते खरगोश को मेहमान के रूप में पाकर गर्व होना चाहिए। वे महल के दरवाजे से बाहर निकला और जैफ ने उससे कहा कि मैं तुरंत तुम्हारे लिए राजा से मुलाकात की व्यवस्था करूंगा। बेले ने उसकी मदद के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने सुंदर संगीत सुना और जैफ ने समझाया
कि यह खेत के संगीतकारों का संगीत था। बेले की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं क्योंकि वह हमेशा इस संगीत पर प्रशिक्षण लेती थी। फिर दृश्य बेले के गर्म पानी से नहाने की तैयारी पर आ गया। उसने खरगोश को देखा और उसे अपने साथ नहाने के लिए लुभाने की कोशिश की। वे दोनों एक साथ गर्म पानी में उतरे और उसने खरगोश से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसने उसे गले लगा लिया। अगले दृश्य में हम बेले और जैफ को राजा से मिलने के लिए आगे जाते हुए देखते हैं। जैफ ने कहा, आप इस नाम को उकेरने वाली दूसरी व्यक्ति हैं, क्योंकि उसने नए पेंडेंट पर लेब्लांक नाम उकेरा था। बेले को आश्चर्य हुआ कि किसी और ने यह नाम लिखा था। जैफ ने समझाया, यह आप और आपके गुरु ने लिखा था। बेला को यह बात परेशान करने लगी और उसने मन ही मन सोचा, वह मुझे अभी राजा से क्यों मिलवाना चाहता है। उसने अंदर से एक आवाज़ सुनी जो जवाब दे रही थी, क्योंकि एक डुअलिस्ट के रूप में आपको संधि को पूरा करने के लिए राजा को संतुष्ट करना होगा और राजा की उपस्थिति के बिना आपकी यात्रा के द्वार नहीं खुलेंगे। बड़े दरवाजे खुल गए और वे हॉल ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्केल्स नामक भव्य हॉल में प्रवेश कर गए, जहां राजा का सिंहासन था। जैफ ने उसे समझाया कि न्यायालय में 3 थिएटर शामिल थे जो शार्ट की भूमि के शिखर का निर्माण करते थे, और यह स्थान सभी के लिए पवित्र था। वे एक रोशन पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं और बेले यह जानकर चकित रह गई कि राजा इस पेड़ के अंदर रहता था। अचानक राजा प्रकट हुआ और वह बहुत ही असामान्य था। राजा बहुत लंबा था और उसके अंदर एक और व्यक्ति रहता था जो उससे बंधा हुआ था, एक अभिशाप जो उस पर लगा हुआ था। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, तुम किसी जाति से संबंधित नहीं हो जो तुम्हारी नैतिकता की कमी को समझा सकता है। उसके दोस्त जैफ ने उसे राजा को प्रणाम करने का संकेत दिया, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली, उसे जमीन पर रखा और उसे प्रणाम किया। राजा ने पूछा, संधि के अनुष्ठान में कौन भाग लेगा? जैफ ने जवाब दिया, शॉन लेब्लांक की प्रसिद्ध छात्रा ने अपना अंतिम पाठ पूरा कर लिया है और बार्क शहर में आ गई है। उसकी सहपाठी का नाम बेले लेब्लांक है। राजा ने बेले से पूछा, तुम अनुष्ठान में क्यों भाग लेना चाहती हो? बेले ने जोर से जवाब दिया, एक साहसी बनने के लिए, अपनी उत्पत्ति को खोजने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं अपने जैसे लोगों को खोजना चाहती हूँ, अन्यथा मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी। राजा ने तब कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा जिससे तुम समझौता कर सको। अब तुम्हें अपने वाद्य का नाम गाना होगा, मेरी प्यारी बेला। उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से ऊपर उठाई। राजा ने आगे कहा, डुअलिस्ट्स के रूप में आपके कौशल का परीक्षण किया जाएगा। आपके अतीत का एक डुअलिस्ट जिसका नाम कीर रॉयल है, हमारे 4 चैंपियनों में से एक है जिसकी तलवार आपने एक बार तोड़ी थी, आपको चुनौती देगा। क्या बेले को अपना अतीत याद है जब वह इस योद्धा और चैंपियन से टकराई थी? हम अपने आगामी एपिसोड में पता लगाएंगे, इसलिए देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी को दबाएं।